हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, और हमारा टॉपिक चल रहा है प्रतिशत संगठन की सहायता से यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र ज्ञात करना। तो प्रतिशत मात्रा हमें दी हुई होगी, उसकी सहायता से हम यौगिक का जो इंपिरिकल फॉर्मूला और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो ज्ञात करेंगे। तो हमारे सामने एक प्रश्न दिया हुआ है, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का भारात्मक अनुपात यानी इनके भार का अनुपात दिया है 9:1:3.5 है। यौगिक का अणुसूत्र 108 है। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास इसमें प्रश्न में और 3 तत्व दिए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, और इनके भार का अनुपात दिया है। तो सबसे पहले प्रश्न हल करते समय हम यूं करते हैं कि जो हमें भार का अनुपात दिया है उस अनुपात का टोटल कर लेते हैं, योग कर लेते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के भारात्मक अनुपात का योग, भारात्मक अनुपात का योग कर लेते हैं। योग 9 + 1 + 3.5 बराबर ये हो जाएगा 13.5। ठीक है, अब ये हमने योग कर लिया, भार के अनुपात का योग कर लिया। अब इस अनुपात की सहायता से हम कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का प्रतिशत जो मात्रा है वो ज्ञात कर लेंगे। तो प्रतिशत मात्रा ज्ञात करेंगे तो पहले हम लिखेंगे कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा। तो कार्बन की मात्रा में देखो, कार्बन के भार का अनुपात कितना है 9, तो वो 9 तो ऊपर आ जाएगा, टोटल जो दिया है, ठीक है ना, वो नीचे आ जाएगा, इंटू 100 लगा देंगे। और जब आप इसे हल करोगे तो ये लगभग आ जाएगा 66.66 66.66% आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालोगे तो हाइड्रोजन का अनुपात कितना है 1, तो 1 आप ऊपर रखोगे, टोटल भार का योग कितना है 13.5, वो नीचे रखोगे और इंटू 100 कर दीजिए। तो आपके ये आप देखोगे 7.41% यानी 7.41% आता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन की मात्रा में लिखोगे तो नाइट्रोजन के भार का अनुपात कितना है 3.5, तो आप 3.5 ऊपर लगा लीजिए, टोटल कितना है 13.5, 13.5 यहां लगा दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, और इसको आप जब हल करोगे तो ये आएगा लगभग 25.93%। इस प्रकार से हमने तीनों तत्वों के जो भार का परसेंट है वो ज्ञात कर लिया। अब हम क्या लिखते हैं, अब एक छोटी सी सारणी बनाएंगे और उस सारणी को आप देखिए, पहले ये परसेंट ज्ञात कर लेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा हमने ज्ञात कर ली। अब एक सारणी बनाएंगे, सारणी में इनको व्यवस्थित करेंगे। तो मैं यहां से ये तो मिटा देता हूं और आपको समझाने के लिए। और अब देखिए सारणी कैसे बनाएंगे। सारणी में क्या होगा, आप ध्यान देना, यहां लिखूंगा तत्व है, और तत्व में कौन कौन है अपने पास, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। यहां कार्बन, यहां हाइड्रोजन, यहां नाइट्रोजन, तत्व लिख दिए जाएंगे। अब प्रतिशत मात्रा, तो यहां लिखूंगा प्रतिशत संघटन, प्रतिशत संघटन। कार्बन का निकाला तो 66.66, हाइड्रोजन का निकाला तो 7.41 और नाइट्रोजन का निकाला तो 25.93 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हमने ये हमने लिखा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आप देखना, इसको हल करते हैं आगे बढ़ के। प्रतिशत तत्व लिखा, प्रतिशत संगठन लिखा, अब आएगा परमाणु भार इनका। तो यहां कॉलम बनाएंगे परमाणु भार। परमाणु भार, कार्बन का आप जानते हो 12 होता है, हाइड्रोजन का आप जानते हो 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। कार्बन 6 नंबर पर आता है आवर्त सारणी में, तो 6 का दुगुना 12, मैंने कहा द्रव्यमान या परमाणु भार लगभग दुगुना होता है।
तो 6 नंबर पर तो कार्बन आता है और 6 नंबर का दुगना कर देंगे 12। हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है, इसका 1 ही होता है हमेशा। और नाइट्रोजन 7 नंबर पर आता है, तो 7 का दुगना 14, तो इसका अणुभार या परमाणु भार 14 हो जाएगा। इस प्रकार से हम ये ज्ञात कर लेंगे। अब परमाणु भार लिखने के बाद में अब हम परमाणु भार में अनुपात ज्ञात करेंगे। तो परमाणु भार का अनुपात, परमाणु भार का अनुपात, परमाणु भार का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो प्रतिशत मात्रा में परमाणु भार से भाग दे देंगे। प्रतिशत मात्रा कार्बन की कितनी है? 6 यानी क्या 66.66 और बटे में 12, ठीक है ना, इसको हल कर लेंगे। फिर हाइड्रोजन कितनी है? 7.14, तो 7.41 बटे में 1। नाइट्रोजन कितनी है? 25.93, तो 25.93 बटे में 14। जब आप इसको हल करोगे तो आपके लिए ये बनेगा 5.55, ये सेम का सेम 7.41 और ये आपके बनेगा 14 दूनी 28, ज्यादा हो जाएंगे तो 1.85, ठीक है। ये वाला तो बना 5.55, ये 7.41, ये 1.85। इस प्रकार से हमने प्राप्त कर लिया। अब ध्यान देना, अब यहां हम करेंगे ज्ञात सरल अनुपात। क्या ज्ञात करेंगे? सरल अनुपात। और सरल अनुपात करेंगे हम ज्ञात, तो पहले आप एक बात सुनिएगा। वो बात ये, यहां जो आपने परमाणु भार का अनुपात निकाला है वो पहले सेम का सेम लिखिए। परमाणु भार का अनुपात 5.55, यहां कर देता हूं 5.55, ठीक है। यहां 7.41, यहां कर देता हूं 7.41, यहां 1.85, 1.85। अब क्या करूंगा? इस अनुपात में आपको सबसे छोटा अनुपात कौन सा नजर आ रहा है, उस छोटे अनुपात से सारे अनुपात को डिवाइड कर दीजिए। तो मुझे यहां सबसे छोटा अनुपात तो 1.85 नजर आ रहा है, तो सारों के बटे में ये लगा दूंगा 1.85, 1.85, ठीक है ना। इस प्रकार से ये वाला आ जाएगा 1, समझ रहे हो आप? ये वाला 1 आ जाएगा, ये वाला आपके लगभग 4 आ जाएगा, लगभग 4 आ जाएगा ये वाला, ठीक है ना, लगभग 4 आ जाएगा। और ये वाला लगभग 3 आ जाएगा, लगभग 3 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे? अब इधर देखिए, आप समझाता हूं आपको कि कार्बन के सामने कितना 3 नजर आ रहा है, तो मैं कार्बन के C3 लगा दूंगा। हाइड्रोजन के सामने 4 नजर आ रहा है, तो मैं हाइड्रोजन के पैरों में 4 लगा दूंगा, ठीक है ना। नाइट्रोजन के पैरों में देखिए, सामने नाइट्रोजन के सामने 1 आ रहा है, तो नाइट्रोजन के पैरों में 1 लगा देंगे। तो हमारा अब मूलानुपाती सूत्र वो बन गया। तो मैं यहां नीचे लिख दूंगा यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र बराबर लिख देंगे C3H4N। आप जानते हो 1 1 है, वो हम कभी लगाते नहीं, तो मैंने सीधा लिख दिया C3H4N। 1 कर सकता हूं N के पैरों में, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है 1 लगाने की। और अब मूलानुपाती सूत्र जब ज्ञात कर लिया, तो अब मूलानुपाती सूत्र भार इससे निकाल लेंगे। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करते ही आपको मूलानुपाती सूत्र भार और ज्ञात करना है, वो इससे प्राप्त होगा। तो यहां लिखूंगा मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र भार वजन, ठीक है, द्रव्यमान एक प्रकार से। तो आप जानते हो कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है, तो यहां तो 3 कार्बन लगे, एक कार्बन का 12 होता है, तो यहां तो 3 कार्बन है, तो यह 36 हो जाएगा, 12 36। इसी प्रकार आप जानते हो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो हाइड्रोजन यहां तो 4 लगे, तो 4 हो जाएगा द्रव्यमान, ठीक है ना। आप जानते हो नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 होता है, तो 14 होता है, तो नाइट्रोजन 1 ही है, तो 14 हो जाएगा। जब आप इन टोटल करोगे इन सब का, तो 36 और 4 40 और ये 54 हो गया, 54 बन गया, 54 बन गया। अब हम क्या करेंगे? अब एक सूत्र लिखेंगे, और वो सूत्र क्या होता है? वो सूत्र होता है N बराबर यौगिक का
अणुभार, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं थोड़ा सा, n बराबर यौगिक का अणुभार बटे में, और याद रखना मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र भार, यौगिक का अणुभार बटे में मूलानुपाती सूत्र भार, भार के बटे में भार लिखना है, n बराबर यौगिक का अणुभार तो बटे में मूलानुपाती सूत्र भार, और यहां यौगिक का अणुभार में क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, 108 दिया है, यौगिक का अणुभार क्वेश्चन में 108 दिया वो, और मूलानुपाती सूत्र भार हमने अभी प्राप्त किया 54, तो ये लगा दूंगा यहां, इस प्रकार से आंसर 2 आ जाएगा। तो n का मान 2 आ गया, n की वैल्यू 2 आ गई, n की वैल्यू 2 आ गई। अब एक लास्ट सूत्र होता है, वो होता है अणु सूत्र बराबर, तो लास्ट सूत्र मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान देना, अणु सूत्र बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र, ठीक है ना, मूलानुपाती सूत्र, यहां ध्यान देना अणु सूत्र है तो यहां मूलानुपाती सूत्र आएगा और बीच में गुणा में n आ जाएगा, अणु सूत्र बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र, n की वैल्यू 2 निकाली है, अभी n की वैल्यू 2 निकाली है, 2 यहां लगा देंगे, और मूलानुपाती सूत्र हमने क्या निकाला, ये रहा C3H4n, यहां लिखूंगा C3H4n, और अब इस संख्या को इनके पैरों की संख्या से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यानी C का तो आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, C के पैरों में 6, H का 4 दूनी 8 और N का 2 आ जाएगा, तो अपने पास यौगिक का अणु सूत्र C6H8N2 आ गया, मूलानुपाती सूत्र तो आया C3H4n और अणु सूत्र क्या आया C6H8N2, इस प्रकार से आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, आसान हो जाएगा, यानी यौगिक का भारात्मक अनुपात दिया है तो भारात्मक अनुपात का पहले आप योग ज्ञात कर लोगे, फिर प्रत्येक तत्व की परसेंट मात्रा निकालोगे, तो परसेंट मात्रा में कार्बन की निकाल लो तो कार्बन का जो अनुपात है वो 9 है, तो 9 बटे में टोटल गुणा 100, इसी प्रकार हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का 1 बटे में टोटल गुणा 100, इसी प्रकार नाइट्रोजन का 3.5 बटे में टोटल और 100, तो ये परसेंट मात्रा आ जाएगी, फिर इसको सारणी में व्यवस्थित कर लेंगे। अब मैं आपको एक खास बात ये बता रहा हूं, हमें अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले, थ्योरेटिकल प्रश्न पूछ ले हमें कि किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र ज्ञात करने के पद लिखिए, स्टेप लिखिए, तो फिर आप कैसे करोगे, तो आप यूं बता दोगे कि मूलानुपाती सूत्र, और एक बात और याद रखना, मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र हमेशा साथ साथ ज्ञात किए जाते हैं, सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र निकलेगा तो ही अणु सूत्र ज्ञात कर पाओगे, अन्यथा नहीं। तो इंपेरिकल फॉर्मूले के तुरंत बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ज्ञात किया जाता है। तो हमें कोई बोलते कि मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र ज्ञात करने के पद लिखिए, तो याद रखना मैं पद बता रहा हूं, कैसे, इस सारणी पे बता दूंगा कि सर्वप्रथम पहला पद, सर्वप्रथम तत्वों को लिखकर और उनका प्रतिशत संगठन लिख दिया जाता है, तत्वों के सामने उनका प्रतिशत संगठन लिख दिया जाता है, और अगर किसी तत्व की मात्रा ज्ञात नहीं हो तो ज्ञात मात्रा से अज्ञात तत्व की मात्रा ज्ञात कर ली जाती है। सर्वप्रथम तत्वों के प्रतिशत संगठन को लिखा जाता है, और अगर किसी तत्व की मात्रा ज्ञात नहीं है, मान लीजिए 3 है, 3 में से 2 हमें दिए, 1 नहीं दिया है, तो अगर किसी तत्व की मात्रा ज्ञात नहीं है तो हम ज्ञात मात्रा की सहायता से अज्ञात तत्व की मात्रा ज्ञात कर ली जाती है। और फिर दूसरे पद में आप ये लिखना, फिर तत्वों के परमाणु भार से, तत्वों के परमाणु भार से परमाणु भार का सरल अनुपात ज्ञात कर लिया जाता है। 2 नंबर स्टेप क्या है, तत्वों के परमाणु भार से परमाणु भार का सरल अनुपात ज्ञात कर लिया जाता है, परमाणु भार से परमाणु भार का सरल अनुपात ज्ञात कर लिया जाता है। और अंत में सरल अनुपात जो प्राप्त होता है, अंत में यानी तीसरे स्टेप में जो सरल अनुपात प्राप्त होता है, उस सरल अनुपात को दिए हुए तत्वों के और नीचे लिख दिया जाता है, जैसे C के नीचे का निकाल पैरों बोलूंगा, पैरों में, हाँ, तो जो सरल अनुपात प्राप्त होता है उसे दिए हुए तत्वों के पैरों में लिख दिया जाता है, और इस प्रकार मूलानुपाती सूत्र प्राप्त कर लिया जाता है, मूलानुपाती सूत्र प्राप्त कर लिया जाता है। फिर अगला स्टेप, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के तुरंत बाद
मूलानुपाती सूत्र की सहायता से मूलानुपाती सूत्र भार ज्ञात कर लिया जाता है और मूलानुपाती सूत्र भार से यौगिक के अणु भार को विभाजित किया जाता है। मूलानुपाती सूत्र भार से यौगिक के अणु भार को विभाजित किया जाता है जिससे n का मान प्राप्त हो जाता है। अगला स्टेप क्या है? जिससे n का मान प्राप्त हो जाता है। और अंत में लास्ट स्टेप, अंत में अणु सूत्र बराबर, हम जानते हैं कि अणु सूत्र बराबर n गुना मूलानुपाती सूत्र होता है। तो n का मान सूत्र में रख देने पर और यौगिक का अणु सूत्र आसानी से प्राप्त कर लिया जाता है। तो इतनी सारी सामान्य बातें आपको ध्यान में